मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, देखिए क्या है, आज का सेशन कुछ खास मामले में हमारे लिए बहुत मजेदार है। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, आखिरकार चौहान सर आज वीडियो क्यों बना रहे हैं उसके पीछे वजह देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। एक एक्समैन और वुमेन का टॉपिक, बहुत बड़ा खतरनाक टॉपिक में भी वो देख रहा था, इसका डिटेल चेक कर रहा था। अभी रिजल्ट जो बन रहा है आपका, तो बहुत सारे एक्समैन बाहर हो रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से चेता हूं कि एक्समैन जो है इस साल फिर से बहुत ज्यादा एक्समैन बाहर हो रहे हैं। ठीक है, इतने ज्यादा बाहर हो रहे हैं कि आप लोग मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं में जनरल कैटेगरी की महिलाएं लगभग मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब स्थिति आपकी बहुत खराब रहेगी। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आ रहा है, अभी तक तो मेरी बातों को प्रभाव नहीं पड़ा था, जैसे रिजल्ट आज, क्योंकि अब रिजल्ट की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो रही है। रिजल्ट जो प्रिपेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा जो बता रहा हूं, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है एक्समैन जो है बहुत ज्यादा एक्समैन बाहर हो रहा है। चलिए, एक कंफ्यूजन बच्चों में चल रही, खासकर लड़कियों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है गलत वीडियो बना दी है महिला कट ऑफ पर। एक्चुअली बता दूं, महिला कट ऑफ अलग से है नहीं, प्लीज ध्यान क्या रखोगे, दिमाग रखिए, अलग से नहीं है। मतलब जो महिलाएं सोच रही हैं, बहुत सारी जनरल कैटेगरी महिलाएं मिलती है मुझे, 68 नंबर है, मान लीजिए 65 नंबर है, 66 नंबर है, कहती सर पिछली बार कट ऑफ 67 गया था, हमें तो ऐसा नहीं है। 67.56 कट ऑफ गया था लास्ट वाला, जो आपका रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ का गया था वो गया था 75.09 के ऊपर था। लगभग 76 मार्क्स जिन लड़कियों के थे अप्रॉक्स, उनको ही जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। क्लियर? तो प्लीज अपने आप को दिमाग पे अपडेट करें, फिर से मेरी बात को सुने, गौर करें कि साफ साफ तौर पर रूल बुक में लिखा है कि आपका कट ऑफ अलग से नहीं बनाया जाएगा। तो महिलाएं तो मान लो पढ़ती हैं, बहुत सारी महिलाएं इंदौर में रह करके तमाम जगह रह के पढ़ाई भी करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बेचारे एक्स सर्विसमैन के साथ है, जो अपने आप को बहुत इस समय बेचारे असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके साथ जो चीज होने वाली है, ये लोग टोटल होने वाले हैं आउट इसलिए, खासकर एक्समैन किस कैटेगरी का, जैसे यूआर कैटेगरी का एक्समैन। अब एक्समैन के नहीं आएंगे यार, एक्स सर्विसमैन उसने सेवा दी है 17-18 साल देश के लिए, तो उसके पॉसिबल नहीं कि वो जनरल कैटेगरी के बॉय के बराबर। तो जो एक्समैन कौन है, जनरल कैटेगरी का और ओबीसी का, ये लोग तो भूल जाए कि आपको मिलेगा मौका फिजिकल देने का। ठीक है, क्योंकि आपका इन्होंने बंटाधार कर दिया है। प्लीज माइंड इट, इस बात को दिमाग रखें, और आपको बाद में याद आएगी जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको सिर्फ चौहान सर दिखेगा। ठीक है, तो आप जो हाय हल्ला मत करना। ठीक है, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा नहीं रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, उसके बाद फिर ऑफिस में मुलाकात करना, बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है और उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया सकता, तो बाद में चर्चा करें। चलिए एक आखिरी और बात बता दे रहा हूं, उसके लिए जो इतने भी एक्स सर्विसमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। इनके साथ अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटी थी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। ठीक है, तो एक्समैन को वहां 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, यूपी में जो है कितना दिया जाता है, 5%। अपने 5% के लिए तो लड़ गए सुप्रीम कोर्ट तक, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जब इनको रिलीफ मिली, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली। ठीक है, और महिलाएं, वुमेन का, तो वुमेन को भी उत्तर प्रदेश में भी यह हाल किया गया था कि महिलाओं के साथ दिक्कत थी, तो भी सुप्रीम कोर्ट गई बेचारी, तब जाकर के केस बना था, याद करिए, सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो महिलाओं का ही केस था, है ना। तो इस पे एक्चुअली में होगा यह है कि आपका जो रूल बुक है, उस रूल बुक में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि जो रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, इसका 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल कैटेगरी में, वर्टिकल मतलब सिंपल एक ही कटऑफ रहेगी सबके लिए, महिलाओं के लिए और एक्समैन का अलग से कटऑफ जारी नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी महिलाएं क्या होंगी, एक्समैन क्या होंगे, बाहर होंगे, और सबसे ज्यादा घाटा किसको, सिर्फ महिलाओं को। क्योंकि आपको अगर बता दूं 7,000 टोटल पद हैं, जिसमें लगभग एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, लगभग 3,000 पद समथिंग, उससे 28-27 होंगे, पर 3,000 लगभग ये पद सीधे किसके लिए हैं, आपके एसएएफ के लिए, इसमें महिलाएं नहीं जा सकती। तो कुल बचे कितने, 4,000 पद। तो महिलाओं का कटऑफ, जो महिलाओं का कंपटीशन है, बहुत खतरनाक रहेगा। प्लीज, आप लोग सोच रही हो महिलाएं सोच रही 7,000 में पार्टिसिपेट नहीं, आपका 7,000 में 3,000 पद जो है आपके किसके हैं, एसएएफ वगैरह के 2800-2700 होंगे, तो लगभग मैं एक राउंड फिगर करके 3,000 कर दिया। तो लगभग 3,000 तो सिर्फ रिजर्व में बॉयज के लिए, गर्ल्स में जा ही नहीं सकती। तो पहले आप वहां से बाहर हो गए तो बच्चे आपके पास 4,000। तो आपकी जो टोटल फाइट हो रही है जीडी के, उस 4,000 पे ही हो रही है ना। ये तमाम चीजें आएंगी, और जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग टावर तो मचाओ, मुझे पता है। बाकी कोई अगर दिक्कत आती है इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन से संबंधित, तो ये नंबर 7827282211, ये याद करके रख लो, इसको सेव कर लो नंबर, एडीबी डीएस चौहान। ठीक है, ये कब कॉल करोगे आप, मुझे बता रहा हूं आपको मैं, कब, जब रिजल्ट आएगा। क्या आएगा बेटा, जब रिजल्ट आएगा तो एक्समैन आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, और फीमेल जो है इतने मार्क्स आने के बाद ही आपको बाहर कर दिया।
उस दिन आपको मेरी याद आएगी कि चौहान सर ने कुछ कहा था, काश कुछ करते हैं। चलिए, एक्समैन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना चाहिए। अपने हक के लिए आप ही लोग लड़ सकते हो यार, कम से कम पेंशन आ रही है, आप लोग लड़ सकते हो। और एक बार लड़ोगे सुप्रीम कोर्ट, एक बार थप्पा लगा दिया ना आपकी स्पेशल आपके केस पर, उसके बाद तो फिर आपको किसी का चच्चा भी नहीं हटाने वाला। आपने देखा जैसे बीएड के लिए जब आदेश आया तो समझे ना, तो एक बार वहां तक पहुंचाया हो, रिजल्ट आने वाला, उसमें क्या क्या बवाल मचने वाला है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सबने सब चीज़ें जान ली होगी, समझ ली होगी। अब अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो नंबर तो आपका मेरे पास है ही, और मेरा आपके पास है, आ ही जाएगा। हाँ, एक लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि महिलाओं ने पहले केस किया था, उसका क्या हुआ सर। बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है, इस समय वो केस सीधे पहुंचा है चीफ जस्टिस के पास। कहां के? मध्य प्रदेश के मलिमत साहब के पास वो केस है, और सरकार ने वहां अपना जवाब प्रस्तुत किया है, रिप्लाई फाइल किया है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हम प्री एग्जाम में महिला और एक्समैन को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। वाओ, क्या बोला उन्होंने बेटा? 100 मार्क्स के ये जो एग्जाम है बच्चे, रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, इसको उन्होंने घोषित किया है प्री एग्जाम। क्या घोषित किया है? प्री एग्जाम। बात समझिएगा। और ये कहना है इनका कि प्री एग्जाम है, इसलिए हमने इनको जो है महिलाओं को और एक्समैन को रिजर्वेशन नहीं दिया है। तो हमसे पूछा है टीजे साहब ने कि आप विद डिटेल के साथ मुझे बताइए, क्योंकि हमने अपोज किया कि सर इसमें प्री जैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी है जिसके अंदर होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें सच है कि प्री के एग्जाम मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती पीसीआरटी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहीं पर एक पतली सी लाइन पे, पतले से धागे पर आपका जो चीजें हैं एक ही में लास्ट स्टेज चल रहा है, और इसी में अगर यहां से रिलीफ नहीं मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। कम से कम वहां तो समझ में आएगा कि प्री नहीं होता है। प्री एग्जाम का मतलब होता है ऐसे एग्जाम जो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होते हैं, जिनके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम। पुलिस कांस्टेबल में कहां प्री होता है यार? मेंस एग्जाम है सभी, क्योंकि सभी मेन है, क्योंकि दोनों ही चरणों का मार्क्स जुड़ना है। यहां पर बात फंसी हुई। ठीक है, चलिए फिर नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा मैं आपसे, मुलाकात करेंगे उसमें। चलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच।